हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी क्वांट पढ़ा रहा हूँ। क्वांट में हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आपको सिलेबस पता है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, आप अपने अकॉर्डिंग देखो। मैं चाहता हूँ, देखो मैं बता सकता हूँ कि कौन से एग्जाम में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ये कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे पता चलेगा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये आपके सिलेबस में है कि नहीं। तो जहाँ पर भी मैथमेटिक्स रहती है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जगह पर इनके क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं पर कम आते हैं, कहीं पर एक क्वेश्चन आता है, कहीं पर दो क्वेश्चन, बट होते आते जरूर हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को मिक्स, भाई इंस्टॉलमेंट, कई टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं और बड़े आसान होते हैं। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ। पूरा कहने का मतलब कि जो चीज़ें वहाँ पर जरूरत थी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, तो कॉन्सेप्ट जरूर सीखो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेम टाइम पर जब आप करोगे, पहले कॉन्सेप्ट समझोगे फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ वो चीज़ें जरूरी है। बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन करोगे, जब कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा या कॉन्सेप्ट पता हो गया और प्रैक्टिस नहीं किए तो उनका अप्लीकेशन नहीं आएगा आपको। आप इनके क्वेश्चन देखो तो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। आप अगर बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, इंश्योरेंस में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। फिर उसके अलावा जो यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी देखो यहाँ पर मैं सिविल सर्विस में सी साइट की बात कर रहा हूँ, एनडीए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एपी एफसी उस टाइप के। तो एपी यूपीएससी ऐसा कुछ होता है एग्जाम, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस टाइप से एग्जाम बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं। कई सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देखो, उसमें देखो कि भाई इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली पढ़ो। और ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये कोर मैथमेटिक्स होती है। भाई आप ये चीज़ें नॉन टेक्निकल में जाओगे तो ये चीज़ें आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। बेसिक चीज़ें हैं, 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ाई जाती हैं, पर वहाँ पर हम पढ़ के इसको भूल जाते हैं। और वहाँ पर कुछ चीज़ें आसान होती हैं, आसान हालांकि होता ही है, इसमें कुछ होता नहीं। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर अब मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आसान ही होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जब हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो होता है प्री आर टी अपॉन 100। ये प्रिंसिपल होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट यानी ब्याज की दर। और टी जो होता है वो टाइम होता है, सबको पता है, समय। बस यही होता है। एक चीज़ हम जानते हैं, अमाउंट यानी मिश्र धन जो होता है वो उसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन जोड़ोगे ब्याज के साथ, तब जाके आपको अमाउंट्स मिल जाता है। तो इसको हमने फार्मूले के रूप में पढ़ा है, पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, ये हमने फार्मूले के रूप में पढ़ा है, बस इतना है। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी किए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, एंड देन जितना भी कॉन्सेप्ट जब जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको अकॉर्डिंगली बताता चलूँगा। ठीक है, चलो आज का पहले क्वेश्चन देखो। सारा लेंट 12,000 रुपये 12,000 टू जॉन ऑन 10 जनवरी 2024 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट जो दिया है, रेट ऑफ 6% पर एनम। राइट, ये भी ध्यान दिया करो कि ये पर एनम की बात होती है। जो हमने पीआरटी पढ़ा है उसमें आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर एनम होता है। राइट, जॉन प्लान टू रीपे बैक पे बैक फॉर द इंटायर अमाउंट ऑन 10 जुलाई 2024, बट इज द टोटल अमाउंट जॉन नेट्स टू रिटर्न। सारा ने जान को 10 जनवरी 2024 को जान को 6% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपये उधार दिया। अब जॉन को लौटाना है 10 जुलाई 2024 को। यहाँ से जोड़ो कितने टाइम बाद लौटाना है। भाई 10 जनवरी को लिया, 10 जुलाई को लौटा रहा, मीन्स उसका एग्जैक्टली 6 मंथ हो गया है। और 6 मंथ को जब आप टी जो टाइम होता है वो ईयर में होता है पर एनम, बिकॉज ये पर एनम दिया है तो इसको आप हाफ ईयर लिखोगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पी आर टी में, मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फार्मूला, भाई इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये प्रिंसिपल जो होता है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम की बात होती है। जब पर एनम की बात हो रही तो ये एनम में लिखा जाएगा, टी साल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। अब कैसे करोगे भाई, सिंपल है, बड़ा आसान है। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो 12,000 रुपये, अल्टीमेटली आप ये निकाल लो उसको ब्याज कितनी आ रही है, 6 महीने की ब्याज कितनी बन रही है, तो ब्याज प्लस प्रिंसिपल लौट आएगा। क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं कि आपको ब्याज बस लौटानी है। तो 12,000 रुपये उसको जोड़ देना बाद में, पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। ये तो इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,000 रुपये। पी हो गया, आर कितना हो गया, देखो 6% दिया है, और टाइम कितना हो गया, आधा साल मीन्स हाफ ईयर, और डिवीजन में ये 100।
बताओ, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। डबल जीरो ये कट जाएगा, डबल जीरो 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 12 तिहाई 36, और ये एक जीरो यहाँ का बचा है तो ये 360 हो जाएगा। बस जोड़ दो, 12,000 रुपये उसका टोटल था। तो जो आपका अमाउंट्स देना होगा, लौटाना होगा जो उनको, वो 12,000 और ये 360, यानी 12,360। बोलो भाई, ठीक है, बन जाएगा 12,360 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं भी डाउट हो तो बताओ, या फिर आपको ऐसा लगाना है तो डायरेक्ट ये प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल 1+RT/100। भाई बात वही हो जाती है। कैसे बात वही हो जाती है? देखो अमाउंट्स निकाल रहे हो तो ये प्रिंसिपल चाहे मल्टीप्लाई करो तो प्रिंसिपल प्लस PRT/100। पी आपने जोड़ा ना यहाँ पर, तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी तो जोड़ा, 360 ये वाला पार्ट आया, ये 360 आया, बाकी बचा हुआ 12,000 कहाँ से आया? ये 12,000 ये प्रिंसिपल ही तो था, तो यही तभी तो आया 12,360। तो ज़बरदस्ती आपको क्रिटिकल नहीं बनाना है। आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लौटा रहे हो तो वो प्रिंसिपल के साथ लौटा रहे हो, तो प्रिंसिपल तो क्यों ज़बरदस्ती लिखोगे? 12,000 पहले आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट जो भी पूछा है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल जोड़ देना है डायरेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, simple interest on a certain sum of money at 8% per annum for 3 years is 360 more than simple interest on the same sum, ध्यान रहे सेम सम एट 6% पर annum for 3 years, फंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि, ये ध्यान रहे उसी धनराशि, यानी धनराशि मीन्स वो प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में। धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 अधिक है, तो मूलधन यानी यही प्रिंसिपल आपको बताना है। अब भाई ध्यान से देखना, आसान है। मतलब ये दिया है कि 8%, जो भी 8% की ब्याज दर से 3 साल का जो भी ब्याज बनता है, वो 6% के ब्याज दर से 3 साल के ब्याज दर पर जो भी बनता है से 360 ज़्यादा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया है, ये समझो, बस मैं ये कह रहा हूँ। बात समझ आई? तो ये है क्या? ये 360 मोर है। क्या मोर है भाई? इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड इज इक्वल टू 360, ये दिया है। क्लियर है? 360। अब पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो पूछा है तो वही तो अननोन है भाई, प्रिंसिपल पूछा है वही अननोन है, तो पी दोनों में है तो दोनों में ये तो कॉमन ले लो या लिख दो, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे। अब क्या है? आरटी, मैं वही बार बार बोलता हूँ कि भाई आरटी, आरटी परसेंट, ये जो प्रिंसिपल में पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो अपन 100, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आर और टी का मल्टीप्लाई कर दो, आर टी परसेंट, इसको ऐसा लिख दो कि आर टी, इन दोनों का मल्टीप्लाई आर टी परसेंट, 100 डिवीजन में, तो इसका मतलब परसेंट ऑफ किसका निकालोगे? प्रिंसिपल का। ये है बस, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, आर टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल यानी आर दिस मच एंड दिस मच, 8 इंटू 3 24% ऑफ प्रिंसिपल, तो ये 24% ऑफ प्रिंसिपल, और माइनस 3×6 18% ऑफ प्रिंसिपल, 18% ऑफ प्रिंसिपल, बस यही चीज़ है, और यही 360 दिया है। कुल मिला के 24% ऑफ प्रिंसिपल और 18% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब ये 6% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 360। अब ये परसेंट का मतलब चाहे आप डिवाइड कर लो, जो भी आपको लगे, पर अगर समझना है तो बस वही समझ लो, बस काम हो जाएगा। देखो 6 से काटोगे 6, ये 60 हो जाएगा, 6 36। अब ये पी परसेंट, तो इसका जो डिवीजन में 100 जाएगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू 60 पहले से, डबल जीरो और लगा दो तो ये 6000 हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है क्या चीज़ें? 6000 ऑप्शन बी। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ही नहीं ऐसा कुछ भी जो भी पेन उठाओ आप इसमें। देखो कैसे भाई, आपको पता है कि 8% के रेट से अगर 3 साल के लिए लगाते हो तो उसका 360 ज़्यादा बनता है, किसके कंपेयर में? 6% के जब रेट से, 8 की जगह 6 हो गया, साल वही है, तो भाई आप देख लो डायरेक्ट, 8 त्रिक 24% और माइनस 6 त्रिक 18% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 360। बस ये कह रहा हूँ कि 6% ऑफ प्रिंसिपल जो दिया है, ये 360 दिया है। ये डायरेक्ट आप स्टेप अगर लिखना भी है तो ये स्टेप लिखो, मैं नहीं चाहता कि ये लिखो या इतना सब करो, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि इंटरेस्ट का ही डिफरेंस दिया है। हाँ, वो डिफरेंस दिया है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एक केस लगा रहे हो तो वो 360 दूसरे केस से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स अल्टीमेटली वो डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, तो डिफरेंस ये लगाओ,
आपको ये स्टेप लिखना है। अगर लिखना की जरूरत पड़ रही है तो मुझे लगता है कि ये स्टेप लिखो, इनकी जरूरत नहीं है। 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 24 माइनस 18 6%, 6% काटोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया है सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum for 3 years at a rate of 13% per annum is this much 6240 less than the simple interest on a same sum at the same rate मतलब 13% for 7 year। अब बताओ भाई क्या दे दिया इसमें ऐसा जो नहीं बनना चाहिए। फाइंड द सम मतलब वही प्रिंसिपल आपको बताना है। फिर से देखो ये लेस देन मोर देन दिया है तो डिफरेंस है, बस ये है कि कौन सा बड़ा अमाउंट होगा। मीन्स 3 साल के लिए लगाओगे 13% पर, ये हो गया सेम रेट। तो वही 13 साल के लिए 13% और ये 7 साल के लिए दे दिया है, मतलब आपको कभी मोर दे देगा कभी लेस। तो कुल मिला के ये समझना है कि अगर इधर वाला डाटा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो उस केस में वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये निकालोगे तो 13 × 3 तो ये 39% हो जाएगा। 39% ऑफ प्रिंसिपल डिफरेंस, यानी ये देखो डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं। अब सेम रेट है तो सेम रेट का मतलब 13% और 13 × 7 ये 7 साल के लिए तो 13 से 95 91% ऑफ प्रिंसिपल। ये डिफरेंस दिया है 6240। या दूसरा तरीका और अपना सकते हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया है तो 7 - 4 बिकॉज डिफरेंस ले रहे हो तो ये मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर ला के डिफरेंस लो, उससे बेहतर है कि रेट तो सेम है तो 13% आप बोल दो। 13% इंटू कितना हो जाएगा 7 - 4% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6240। क्लियर है। 13 चौको 52 हो गया। ये काटना है तो डायरेक्ट काट दो। देखो 100 आपको पता है कि ये परसेंट जो लगा होता है 100 नीचे डिवीजन में आता है तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाता है। काटो देखो 13 × 5 = 65 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 चौको 52, फिर कितना बचेगा 10 बचेगा। तो 10 में जब 4 बढ़ाओगे तो 13 से 3 × 13 8 104 और ये 0। अभी 4 भी बचा है तो 4 से काटोगे तो 12 चौको 48, ये 120 आ गया। अब पी की वैल्यू निकालनी तो 120 तो ये हो गया भाई। इसका जो परसेंटेज है नीचे डिवीजन में 100 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 00 ऐड हो जाएगा, मतलब 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया। मीन्स आपको जो अगर वो डिफरेंस दिया है कब मोर दिया है कब ज़्यादा दिया है ये भी समझना है। देखो पहले वाला कुल मिला के बड़े में से बिगर माइनस लेसर, ये डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए बस। इधर देखो 13 × 3 ये छोटा नंबर दिया था इसलिए लेस हो गया कंपेयर टू 13 × 7। ठीक है, आई मीन कि आप समझ पा रहे हो, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। ए बोरो सम ऑफ 90,000 फॉर 4 ईयर एट अ 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, बट हिज गेन। अब हो क्या रहा कि ए जो है 90,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और बी को वही ए जो है बी को 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दे देता है। मतलब 5% पर लिया और 7% पर दे दिया, मतलब उसको फायदा क्या होगा। इसी का ये जो 2% का एक्स्ट्रा ले रहा है 5% पर ले रहा है, लेने का मतलब कि 5% किसी को दे रहा है और ये 7% ले रहा है किसी से। समझ पा रहे हो। तो उसको फायदा कहाँ से होगा भाई, वही जो 2% का फायदा हो रहा है वही उसको फायदा होगा, 2% जो एक्स्ट्रा ले रहा है। व्हाट इज हिज गेन। या तो आप ऐसा निकाल लो कि देखो 5 को 20% इधर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 7 को 28 इधर से आ जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना है 8%। 8% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। वो नहीं होगा, ये तो प्रिंसिपल दिया है तो 8% ऑफ द प्रिंसिपल यही उसको गेन होगा। अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। या तो यहाँ से निकाल लो तो ये 2% आ गया, 2% ऑफ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई RT% निकालो, कभी भी ये सिंपल इंटरेस्ट RT% ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो 2% ऑफ ये तो परसेंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। टाइम निकाल लो तो इसमें टाइम का भी मल्टीप्लाई करोगे, टाइम कितना दिया 4 साल के लिए दिया है तो ये हो गया ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स 90,000। बोलो भाई 4 दूनी 8, परसेंट के लिए 00 इंटू 90,000 तो 2 जीरो तो कट जाएगा, 1 2 2 जीरो ये कट गया, 9 8 72 हो गया, 2 जीरो अभी बचे हैं 10 बच 7200। बोलो भाई बन जाएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का आया हुआ। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया है
अ सम become 11,760 in 6 year at R% simple interest. ठीक है, if interest rate had been R plus 5% per annum, यहाँ पर R परसेंट था 6 साल के लिए, यहाँ पर R प्लस 5% हो गया पर एनम, द अमाउंट्स वुड हैव बीन 13,320 फंड द प्रिंसिपल। मतलब पहले 6 साल के लिए लगता था अमाउंट, अब तब 11,760 रुपये होता था। एक राशि 6 वर्षों में R% साधारण ब्याज पर 11,760 हो जाती है। यदि ब्याज दर R प्लस 5% प्रति वर्ष हो तो राशि 13,320 हो जाती है। भाई R से कितना हो गया, R प्लस 5 हो गया, 6 साल के लिए ही है अभी भी, तो ये 11,760 से 13,320 हो जाता है। कहने का मतलब ये कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है वो चीज़ समझो। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है भाई, पहले R% 6 साल के लिए पहले था, अभी भी 6 साल के लिए पहले R% था, अब जाके R प्लस 5% हो गया है। तो ये डिफरेंस इसी 5% जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी की वजह से आ रहा है। पहले अमाउंट बनता था 11,760 रुपये बनता था, अब जाके अमाउंट वो 13,320 रुपये बन रहा है। मीन्स डिफरेंस कहाँ से आ रहा है भाई, इसी 5% से आ रहा है। तो बस यही कर लो, आपको डिफरेंस ही लेना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, जितना डिफरेंट है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भाई 6×5 = 30। कहने का मतलब ये कि 30% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू इनका डिफरेंस होगा। समझ आया। और ये डिफरेंस कहाँ से आएगा, 11,320, इधर से कितना बचेगा, इधर से 240 बचेगा। तो 240 जब इसमें ऐड करोगे तो 560 ये हो जाएगा और 1,000 ये हो जाएगा, तो 1560 हो गया। क्लियर है। अब ये 30 है, इसको काट पीट कर दो, देखो ये 0 1 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3×5 = 15, 3 दूनी 6। अब 1% है, तो जब 1% है तो इसको मीन्स डिवीजन में नीचे आएगा, तो ये 100 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 52 100 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका, इसी को अगर आपको लेंदी करना है तो भाई क्या करोगे, जबरदस्ती मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी हो ट्रिक से आप करो। कहने का मतलब ये कि 6 × R+5% ऑफ प्रिंसिपल माइनस 6 × R% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये क्या है, ये भाई SI है, ये क्या है SI है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि भाई ये SI है, ये SI है, SI मतलब ये 1 है और ये 2 केस मान लो, तो मैं अमाउंट्स का डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ। देखो समझाता हूँ, यहाँ पर समझो थोड़ा सा। पहले प्रिंसिपल प्लस SI बना, मान लो SI फर्स्ट बना। दूसरे वाले में मान लो कि प्रिंसिपल प्लस SI सेकेंड बना। तो भाई प्रिंसिपल जब मल्टीप्लाई करोगे तो P प्लस SI 1 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्रिंसिपल माइनस SI 2 हो गया। ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो कट गया, अल्टीमेटली डिफरेंस किसका बचा भाई, SI 1 और माइनस SI 2, यही तो डिफरेंस बचा। और यही डिफरेंस अमाउंट्स के डिफरेंस के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल कट जाएगा। तो डायरेक्ट ले लो। वही बात है कि मैं यहाँ पर भी जो चीज़ें समझा दिया हूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ें समझा रहा हूँ, बस तरीका अलग अलग है। यहाँ पर ये है कि भाई डिफरेंस जहाँ से आ रहा बस उतना डिफरेंस ले लो। 5% बिकॉज बढ़ गया, उसकी वजह से प्रिंसिपल यहाँ से अमाउंट से यहाँ पहुँच गया है। तो भाई जितना पहुँचा, क्यों पहुँचा, क्योंकि वो इंटरेस्ट ज़्यादा बन गया है। क्यों बना, क्योंकि 5% रेट बढ़ गया था, बस वही डिफरेंस ले लो यहाँ पर। ठीक है, ये शॉर्टकट में ये चीज़ें समझना आपको ज़रूरी है कि ये कैसे हो रहा। बिकॉज 5% बढ़ा है, उसी की वजह से तो भाई अमाउंट बढ़ रहा है। तो अमाउंट बढ़ा, अमाउंट तो बढ़ा नहीं, मतलब प्रिंसिपल तो बढ़ा नहीं, ब्याज ही बढ़ी है ना। तो ब्याज बढ़ी कहाँ से, क्योंकि ये 5% बढ़ गया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर। A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at a 7% higher rate, अब देखो यहाँ पर शब्दों में हेरफेर कर दिया, मतलब किसी भी सर्टेन रेट पर दिया जाता था 6 साल के लिए। हैड इट बीन गिवन एट अ 7% हायर रेट, मीन्स पहले मान लो सपोज R पर या X% पर दिया जाता था, अब जाके X प्लस 7% पर दिया जा रहा, मीन्स 7% ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, इट वुड हैव फेस्ड 1512 मोर। अब इसमें डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया। पिछली बार इससे जो अमाउंट बनता था उसको A1 दिया था, इससे अमाउंट बनता था A2, तो यहाँ से अमाउंट्स का डिफरेंस लेते थे तो वो इंटरेस्ट का ही डिफरेंस आता था। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल कट जाता था। राइट, फाइंड द सम, सम मीन्स प्रिंसिपल आपको बताना है। क्वेश्चन आसान हो गया। मीन्स जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है वो डिफरेंस, बिकॉज ये 7% एक्स्ट्रा लग रहा है, पहले से ज़्यादा, पहले जितना भी लगता था उससे ज़्यादा लग रहा है। तो बस आंसर सही हो गया, आसान हो गया।
क्या करोगे, RT% ऑफ P, तो ये 7% ज़्यादा लग रहा है, T कितना दिया है 6%, तो RT यानी 7 × 6% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस मच, ये जो दिया है 1512। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से काट दो तो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, एक बचेगा 11 हो जाएगा, तो 7 एक कम 7, 4 बचेगा, 2 आएगा तो 42 हो जाएगा, तो 7 6 42, 6 से काटोगे तो ये 36 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 6 36, मीन्स 1% ऑफ P इज इक्वल टू 36, मीन्स P इज इक्वल टू 36, ये 100 हो जाएगा। समझ आया, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, CGL का क्वेश्चन है 2024 का, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 देखते हैं। A sum of money was invested at a simple interest at a certain rate for 4 year। एक sum of money कुछ भी अमाउंट है वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। If it had been invested at a 3% per annum higher rate, higher मतलब ज़्यादा, राइट, it would have fetched 960 more। भाई क्वेश्चन वैसा ही हो गया, फंड द प्रिंसिपल। एक धनराशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि इसे 3% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता है तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अब बताओ मूलधन बताना है, भाई बात वही आ जाती है, देखो ईयर तो सेम दिया आपको, 4 साल ही दिया है, डिफरेंस पैदा कहाँ से हो रहा, पहले R% लगता था, अब R+3 लग रहा है, तो डिफरेंस वहीं से पैदा हो रहा है, उसी की वजह से 960 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, मीन्स ज़्यादा मतलब डिफरेंस ही है। मान लो पहले ए आता था, अब जाके ए और उसमें 960 ज़्यादा आता है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो भाई डिफरेंस 960 ही आएगा। तो यही आपको समझना है कि जो ये गिवन है भाई, ये डिफरेंस गिवन है, और डिफरेंस वो आया कहाँ से, क्योंकि 3% ज़्यादा ब्याज लग गई, तो वही RT% ऑफ प्रिंसिपल निकाल लो भाई, RT% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 960, ये दिया है। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। R मतलब देखो कितना दिया है, 3% ज़्यादा लग रहा है, इंटू T मतलब 4 साल दिया है, 4 ईयर, परसेंट का मतलब चाहे आप इधर 960 100 डिवाइड करो, ये डायरेक्ट लिख दो आप 960 इधर और परसेंट लिख दो, तो वो आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा। 4 3 12 हो रहा, तो 12 8 96 में 80 आ गया, प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 हो जाएगी, 00 इधर से जाएगा 100 वाला। क्लियर है, बताओ भाई, तनिक भी कहीं अगर दिक्कत हो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है रेलवे में 2025 का, बनेगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18। अब कितना देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए, बट आप जब जवाब नहीं दोगे तो भाई मुझे नहीं पता चल पाएगा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब पर्सन, अगला क्वेश्चन 18, a person took loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year onwards। After 4 year, 4 साल बाद, he paid 4600 as a total interest to settle the loan completely। How much was the loan? बोलो भाई। अब मतलब समझो कि कहना ये चाह रहा है कि भाई वो 4 साल के बाद पहले इंटरेस्ट रेट 5% पर लिया, और 4 साल बाद वो रीपे कर रहा जो भी अमाउंट कर रहा 4600, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है तो साधारण ब्याज ही लग रहा, लेकिन हर साल बढ़ रहा, और हर साल बढ़ने की जो ग्रोथ है वो 0.5% है, मतलब और एट द एंड ऑफ 4 ईयर मतलब 4 साल तक। तो पहले अगर पहले साल 5% लगा तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर कितना लगेगा भाई, 0.5% बढ़ जाएगा तो ये 5.5% लग जाएगा, थर्ड ईयर कितना लगेगा तो ये 0.5 बढ़ेगा तो ये 6% हो जाएगा, और फोर्थ ईयर कितना होगा, फिर से 0.5 बढ़ेगा तो ये 6.5% हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। समझ आया। अब आपको क्या करना है भाई, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा, प्रिंसिपल वही है, तो आप सबको जोड़ लो, 6 5 11 हो गया, ये 6 5 11 हो गया, और एक एक, तो 11 दूनी 22, 23% टोटल हो गया। कहने का मतलब ये कि चाहे 23% एक साल का लगा लो या इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करो, बात बराबर है। समझ आया। और ये 23% जो ब्याज लग रहा है भाई, कितने के लग रहा है, अब ये एक साल के लिए निकालोगे फॉर 1 ईयर, या एक साल के लिए इसका निकालो, एक साल के लिए इसका निकालो, एक साल के लिए इसका, एक साल के लिए इसका, तो सब तो अल्टीमेटली बराबर ही है बात। बस ये समझना है कि भाई ये 4 साल के लिए ब्याज इस तरीके से लगेगा, इन सबको जोड़ोगे तो 6 5 11, 6 5 11 दूनी 22, और आधा आधा एक हो गया, 23% एक साल के लिए निकाल लो। अब 23% RT%, तो 23% परसेंट का मतलब दिस मच, T मतलब 1 ईयर ऑफ प्रिंसिपल यानी P इज इक्वल टू
इंटू पी इज इक्वल टू ये कितना दे रहा है 4600 रुपये 4600। अब देख लो आंसर हो जाता है 23 दूनी 46 तो ये 200 आ गया। प्रिंसिपल की जब वैल्यू निकालोगी तो 200 ये पहले से था, डबल जीरो और आ गया मतलब 20,000 हो गया। क्लियर है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो भाई दूसरा तरीका क्या है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आप वही करो। देखो क्या करोगे, सेम चीजें हैं कि भाई अलग अलग करोगे। 5 into 1% ऑफ प्रिंसिपल, ध्यान से समझना 5 into 1 बिकॉज 80% ऑफ प्रिंसिपल, प्लस अगले साल 5.5 into 1% ऑफ प्रिंसिपल, तीसरे साल के लिए ये 6 into 1% ऑफ प्रिंसिपल, चौथे साल के लिए फिर 6.5 into 1% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये 4600। अब ये बताओ कि ये 1 कहाँ से आ रहा, बिकॉज पहले साल यानी एक साल के लिए तो 5% लगा, फिर दूसरे साल के लिए मतलब अब पहले साल तो ये हमने काउंट कर लिया है, तो केवल दूसरा साल यानी सेकेंड ईयर में एक ही साल होगा ना, तो वो 5.5 लगेगा। तीसरे साल यानी एक साल के लिए फिर से 6.5% लग रहा, और चौथे साल मीन्स एक साल के लिए फिर से 6.5% लग रहा। मैं यही तो बोल रहा था, ये 5% भाई वही आ गई कि बात 5% ये जिसमें तो ऐड करोगे, तो वही एडिशन में यहाँ पर करवा दिया हूँ डायरेक्ट, कि ये सब लफड़ा मत पालो। जितने में काम हो रहा है उतना जल्दी उतना आसान वाला काम करो, डिफिकल्ट नहीं बनाना हमें। समझ आया? तो आई होप की बातें समझ आ गई, ये बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू दिस मच। 10,500 रुपये कितना हो जाता है, 13,825 रुपये हो जाता है इन 3 and 4/5 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ऑन अ सेम सम, सम जो है यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो सेम है फॉर 5 ईयर एट अ डबल अर्लियर रेट, मीन्स रेट जो पहले आर था वो अब जाके 2R हो जाएगा। समझ आया, पहले आर था अब वो 2R% होगा, पहले का जो टाइम था वो 3/4 था, अब का टाइम 5 ईयर हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले यहाँ से आप एक चीज़ अननोन जो है वो कैलकुलेट करोगे, वो अननोन क्या है, वो आर है, तो आर कैलकुलेट करोगे, उसी आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो आपसे पूछा है। कैसे निकालोगे भाई, एक अमाउंट दिस मच हो जाता है, तो चाहे अमाउंट्स ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल प्लस एस आई दिया है तो एस आई आ जाएगा, तो आप ऐसा चाहे कर लो कि एस आई जो डिफरेंस दिया है वो क्या दिया है भाई, 10,825 में से 13,825 में से 10,500 माइनस करोगे तो ये आपको बचेगा 3,325 रुपये, ये डिफरेंस आया है, एस आई आया है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा पी आर टी अपन 100 यानी RT%। तो आर कितना दिया है, जब इसको 3/4 को जब सॉल्व करोगे तो 5 3 15 4 19 RT, टाइम कितना दिया है भाई, यही तो दिया है, टाइम दिया है, और आर अननोन है, तो RT यानी ये 19/5 RT%। अब परसेंट के लिए देखो मैं 100 का डिवाइड कर रहा हूँ, RT% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,500, तो ये 10,500 हो जाएगा। इसका डबल जीरो, इसका डबल जीरो काट सकते हो, 5 से काटोगे तो भाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 19 से काटोगे, अब इसको काटना है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू जब निकालोगे तो 3,325, डिवीजन में और छोटा करना चाहते हो तो 3 into 7 कर दो, ये जो 21 आएगा, और ये 19 को ऐसे ही रहने दो। काट पीट करोगे तो देखो 19 से काटोगे, 19 से काटोगे तो ये 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 एकम 19, कितना बचेगा भाई आपके पास बचेगा 14, राइट, फिर 2 आ जाएगा तो 42 हो जाएगा 142, 19 सत्ते 133, तो 19 सत्ते 133 हो जाएगा, 9 बचेगा, फिर 5 हो जाएगा, तो 19 पचा 95, 175 आ गया। अब इसको काट लो, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 175/3 × 7, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, राइट, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 जाएगा, 7 बचा 35, तो आर की वैल्यू आ गई 25/3, ये आर की वैल्यू आई है, स्मॉल आर की वैल्यू। अब आपको बोल रहा है कि भाई आपको 5 साल के लिए डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करना है, कितनी ब्याज बनेगी, तो निकाल लो। डबल आर का मतलब क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, तो मैं 50/3% लिख दूं परसेंट, या अब आप लगा रहे हो तो परसेंट को हटा दो, तो डबल जीरो लगा दो नीचे। पीआरटी तो प्रिंसिपल कितना दिया है वही 10,500, पीआरटी अपॉन 100
और टाइम कितना गया 5 साल। फिर से ये डबल जीरो कट जाएगा। अब क्या है, बस अलग कर लो, इस 3 से काटोगे तो ये 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 35 और ये 250। इस 5 के मल्टीप्लाई इस 5 में करोगे तो ये 25 इंटू 35 और ये एक जीरो यहाँ से जो है बचा है उसको चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो। ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा, देखो 25 एक जीरो है ही सही, 25 पंचे 125 मतलब करीब 12 आ जाएगा और 25 या 75, 277, 10 87, ये हो जाएगा 8750। बोलो भाई बन जाएगा 8750, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियर करेक्ट। समझ आया? मतलब क्या था कि पहले एक आर अननोन था, उसी आर को डबल करके, तो डबल मतलब कि आर ही अननोन है ना अल्टीमेटली। तो आर आपने कैलकुलेट किया, पहले पहले टाइम को छोड़ दिया था, दूसरी बार टाइम को छोड़ दे दिया, अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा लिया है। सीजीएल टायर 2 का मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए लेंड 5000 टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर and 3000 to C for a period of 4 year, both at a same simple interest rate. समझ आया? In total he received 2200 as a interest from both borrowers. What is the rate of interest per annum? भाई वो ये बोल रहा है कि मान लो, मैं समझाता हूँ आपको, एक ए नाम को बंदा है जो बी और सी दो लोगों को ब्याज पर पैसा दे रहा। बी को 3000 रुपये देता है प्रिंसिपल, किस रेट पर देता है भाई? 2 साल के लिए देता है। और किस रेट पर देता है? रेट मान लो आर है। जो सी नाम का बंदा है उसको कितना देता है? अच्छा, ए को 5000 दे रहा है तो इसको आप 5000 कर दो। ए को 5000 दे रहा और बी को और सी को जो दे रहा है वो 3000 रुपये दे रहा है। ठीक है, कितने साल के लिए दे रहा है? 4 साल के लिए दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम है, तो सेम मतलब R% इधर भी है। ठीक है, दोनों जगह R% है। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो ए रिसीव करता है वो 2200 रुपये रिसीव करता है दोनों को मिला के ब्याज। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अननोन है वही पूछा है आपसे, और अननोन जो देगा वही पूछेगा। कुछ और चीज़ें आपसे दुनिया से जो चीज़ें कैलकुलेट नहीं की जा सकती वो उठा के नहीं पूछेगा, या फिर ऐसा अगर पूछेगा तो आंसर कान डिटरमाइन होगा ऑप्शन में। समझ आया? अब आप खुद समझ गए कि भाई करना क्या है। दोनों से ब्याज निकाल लो, दोनों की ब्याज को बराबर कर दो 2200 के। होता क्या PRT, तो R इंटू टी यानी 2R% ऑफ 5000, ये समझा रहा हूँ भाई। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया कि RT% ऑफ P, बिकॉज यहाँ पर R अननोन है, कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, राइट। तो 5000 हो गया, सेम केस इधर करोगे तो ये 4R% ऑफ 3000 इज इक्वल टू ये दिया है टोटल 2200। सॉल्व कर लो जिस भी तरीके से आपसे बनता है। 5 दूनी 10R इधर हो गया, 10R, या R को कॉमन ले लो अगर लगता है तो, बिकॉज 10R फिर वो 1000 कहाँ लिखोगे, तो R कॉमन ले लो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10,000 प्लस R% इसको लिखोगे, या डिवीजन में 100 करोगे, इधर से भी R कॉमन होगी, 4 3 12,000, ये बराबर 2200। आप समझ गए होगे कि यहाँ से 12 और 10 22 आ रहा, 22,000। R% है तो R को क्या मैं डबल जीरो यहाँ 100 कर दूँ, 2200। देखो समझना ये है कि भाई ये डबल जीरो तो ये डबल जीरो इधर से कट गया, एक जीरो भी बचा है तो एक जीरो ये काट दो, 22 से काटोगे तो ये 22 एक कम तो ये 10 हो गया। R की वैल्यू 10% आ गई। बोलो भाई, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट था ही नहीं जो ना बने। डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बस कितना जल्दी एंड कितना सही वाला तरीका लगाते हो, ट्रिक वाले जो शॉर्टेस्ट हों, वो वही इंपॉर्टेंट है। बात बन गई? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 है, अ पर्सन बोरो 1760 एट 6% पर एनम एंड 2240 एट 9% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। हैड ही पे 1536 इन ऑल एज अ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम। मतलब वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 1760 रुपये 6% वार्षिक दर पर तथा 2240 रुपये 9% वार्षिक दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसे, अब टाइम सेम है दोनों के लिए, समान समय, उसे कुल 1536 रुपये ब्याज देना पड़ा। तो वो समय बताना है कि दोनों में जो सेम समय था वो समय कितना है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 9 साल, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 3 4 5 यही है। ठीक है, फिर से वहीं पर बात आके रुक गई, RT% ऑफ दिस मच। तो पहले वाले में बोरो किया 1760 रुपये, ये प्रिंसिपल था, 6% लगा तो 6R% ऑफ
अब डायरेक्ट ये समझाने के लिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिया करो, बिकॉज आपका भी मतलब वही होता है। तो 6R अपॉन 100 ये कर दो, इंटू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में 1760 है, और प्लस इधर से 9R आ जाएगा, तो 9R डिवीजन में 100, ये कहाँ से है डिवीजन में 100 भाई, परसेंटेज जो हटा है। यहाँ पर कितना बोरो किया 2240 रुपये, और ये मिला के उसको 1536 रुपये टोटल ब्याज देना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब जैसा भी चाहो एक एक जीरो काट दो दोनों साइड से, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो इधर कट गई, एक जीरो इधर कट गई, जितना आसान करना है, ये दोनों में 10 बचेगा तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब बचा क्या भाई, 176 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, और 224 में 9 का मल्टीप्लाई करना है। आर कॉमन ले लो, 6 6 36, कैरी 3, 6 7 42, 3 45, कैरी 4, 6 कम 6 4 10। इधर से 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36, कैरी 3, 9 दूनी 18, 3 21, कैरी 2, 9 दूनी 18, 2 20, और ये जो नीचे 10 बचा था इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1536 हो जाएगा, उसमें एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को जोड़ कर डिवाइड करोगे, 1536 और ये जीरो हो गया, 2016 और 1056, तो 2000 और 1000 कितना 3000 हो जाएगा, और 16 में 56 जोड़ोगे तो भाई इसका 4 जोड़ोगे 60 है, 10 70 2 72, तो 3072 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है? अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, अगर आपको भी दिख रही है तो दिखनी चाहिए, हालांकि देखो 1536, 36 का डबल 72 हो गया, अब 15 का डबल 30 हो गया, और ये जीरो है तो जीरो मीन्स इस जीरो को अगर आप चाहो तो मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, इस जीरो को मैं हटा रहा हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, जीरो जब हटा दिया तो ये 10 लिखूंगा। अब 1536 का ये डबल दिख रहा है, ये डबल 2 से काटोगे तो 2 पंचे, कहने का मतलब आर की वैल्यू 5% आ गई। समझ आया? एक्चुअली आर नहीं, यहाँ पर टी, आर तो दिया है तो यहाँ पर टी होना चाहिए, जहाँ जहाँ आर है उसको टी बना लो। यहाँ पर भी आर है तो ये टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, ये आर है वो एक्चुअली टी था तो ये हो जाएगा, और कहाँ कहाँ है तो इसको हटाओगे तो ये, और ये यहाँ पर टी लिख दो, ये टी, बिकॉज आर की वैल्यू तो गिवन थी। ठीक है, बनेगा तो टाइम की वैल्यू, अब ये परसेंट यहाँ से हट जाएगा बिकॉज ये ईयर में आएगा आंसर, 5 ईयर। क्लियर है? बन जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है पर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, रोहन इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ टोटल सम ऑफ p rupees in scheme A for 4 year and the remaining amount in scheme B for 5 year। रोहन के पास एक p रुपीज़ है जिसमें से A स्कीम में 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और बचा हुआ p अमाउंट में से कुछ पैसा A में डालता है 4 साल के लिए, और बचा हुआ पैसा रिमेनिंग अमाउंट B में डालता है 5 साल के लिए। अभी हमें ये नहीं पता कि P में से कितना A में डालता है कितना B में डालता है, राइट? स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट R% पर एनम, स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट R+2% पर एनम। ठीक है, दोनों स्कीम में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम भी अलग अलग है, अमाउंट भी शायद अलग अलग हो, अभी अमाउंट का क्लियर हमें आइडिया नहीं है। देखो मैं यहाँ पर स्कीम ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्कीम बी लिख रहा हूँ, पी में से कुछ पैसा यहाँ डालता है कुछ पैसा यहाँ डालता है, तो अभी पैसे का नहीं पता। रेट की बात करूँ तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर R+2 है। ठीक है, इसमें 4 साल के लिए टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, इसमें 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। जो स्कीम ए है उसमें 50% ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और स्कीम बी में 50% कम। अगर मैं आपको समझाऊं तो p रुपीज़ को जब बांटोगे दो पार्ट्स में, और एक में बोलो कि भाई 50% ज़्यादा, अब देखो और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, 50% अगर ए में ज़्यादा है और बी में कम है, इसका मतलब अगर बी में 100 है तो ए में 150 होना चाहिए, तब जाके इसके कंपेयर में 50% ज़्यादा है। यही बोला है कि ए इज़ 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, बी के कंपेयर में 50% ज़्यादा है। अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो 3:2 आ जाएगा, मतलब अगर ए में 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो बी में 2 रुपये। अब अमाउंट तो टोटल पी ही है, इसका मतलब अगर इसमें मैं बात करूँ तो 0.6 पी डालेगा, तो इसमें 0.4 पी डालेगा, तभी तो दोनों का मिला के एक p रुपीज़ होगा। क्लियर है इतना? देखो डाउट नहीं होना चाहिए, जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ। अब देखो आगे, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम का मिला के मीन्स इस इंटरेस्ट दोनों का मिला के वो 1920 रुपये, बोथ स्कीम इज 1920,
1920 उसको इंटरेस्ट अर्न होता है एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज 2400। स्कीम ए मीन्स ये वाला अमाउंट वो दे दिया है 2400 रुपए। समझ आया? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट आर? आर की वैल्यू आपसे पूछा। अब देखो एक चीज और समझो भाई, जो चीजें यहाँ पर हमने देखा कि ए में और बी में कितना पैसा यूज कर रहा है, तो ए में 3 पार्ट अगर यूज कर रहा है तो बी में 2 पार्ट यूज कर रहा है। अब यही बात आ गई कि अगर 3 पार्ट बराबर 2400, ए में 2400 डाल रहा है, ए में 3 पार्ट यूज कर रहा है, तो 3 पार्ट बराबर अगर 2400 है, मतलब अगर इसमें 2400 यूज कर रहा है तो यहाँ पर कितना यूज करेगा? 2 पार्ट। 2 पार्ट का मतलब 1 पार्ट। पहले 3 पार्ट के लिए 2400, तो 1 पार्ट के लिए 800 आएगी, 2 पार्ट के लिए 1600 आ जाएगी। समझ आया? मतलब अगर ए में 2400 रुपये यूज कर रहा है तो बी में 1600 यूज कर रहा है। कुल मिला के पी की टोटल वैल्यू अगर पूछेगा बाय द वे, तो पी की वैल्यू कितनी दोनों का मिला के, तो 2400 और 1600, 8 पंजे 40, 4000 हो जाएगा। ठीक है, परंतु पी नहीं पूछा आपसे, आपसे आर पूछा है, दिस मच, ये जो अननोन है। कैसे निकालोगे भाई? दिया क्या है आपको? पीआरटी चाहिए। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 1 आएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा। दोनों का दिया कितना है भाई? दोनों का इंटरेस्ट वो दे दिया 1920 रुपए, तो बस दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट। RT% यानी 4 इंटू दिस मच। आर तो अननोन है, तो आर इंटू, अब आर के लिए वही परसेंट हटाना है तो ये तो परसेंट लिखो या पर 100 का डिवाइड करो। 24 इंटू 4 तो 9600, परसेंट के लिए ये 100 हो गया, दिस मच डिवाइड में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? R+2, तो ये R+2 परसेंट के लिए 100 का डिवाइड इंटू 5 इंटू 16, तो 16 पंचे 80। बोलो भाई, और ये बन रहा है टोटल 1920 रुपए बन जाएगा। देखो ये डबल जीरो कट गया, इधर से भी ये डबल जीरो कट गया, कुल मिला के 96 इंटू आर, तो ये 96 आर हो गया। इधर से कितना हो जाएगा? 80 आर प्लस 82 जब 160 इज इक्वल टू 1920। अब सॉल्व कर लो, आसान हो गया। देखो 96 आर और ये 80 आर, तो 9 8 8 दूनी 16 17, 176 आर। 160 को उधर माइनस करो तो 1300, 1920 में से पहले 20 माइनस करो, 1900 में से 140 माइनस करना है, मतलब 1900 में से 200 माइनस करना है, तो भाई 1740 माइनस करोगे तो ये 60 बचेगा। अब क्लियर देख लो, 176 इधर है, 176 इधर है, मीन्स आर की वैल्यू 10 आ गई, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मीन्स की परसेंट में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट यकीन करो कि क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अगर आपने टोटल अच्छे से पढ़ा है तो भाई वो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। हाँ, थोड़ा सा वही कि कैलकुलेटिव है तो टाइम लग सकता है, पर वो टाइम वेरी करेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो टाइम ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए, और अगर प्रैक्टिस नहीं है, बनते नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बनते, तो फिर चाहे 5 मिनट लगा दो, 8 मिनट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आंसर गलत करके ये मोस्ट प्रोबेबली छोड़ के आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एग्जाम ट्रिक्स चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल रही है, चैनल को फॉलो करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके विजिट करो, देखो वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट बनी है भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, सारी चीज़ें आपको, पूरी मैथमेटिक्स रीजनिंग सब कुछ अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा उठाओ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ जो भी जैसा आपका रिव्यूज़, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी और भी चीज़ें पढ़नी है, तो तब तक के लिए बाय बाय।